जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक सदस्य ने जानकारी दी है कि जनवरी 2024 तक भक्तों के लिए इस मंदिर को खोल दिया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम और सीता माता की मूर्ति स्थापित होने वाली है, लेकिन ये पवित्र मूर्ति किस योग्य पत्थर से बनाई जाएगी, इसकी खोज शुरू हुई और इस खोज में पिछले 1 महीने से एक टीम काम कर रही थी और आखिर में प्रभु श्री राम और सीता माता की पवित्र मूर्ति के लिए नेपाल के शालिग्राम पत्थर को चुना गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दी गई जानकारी के अनुसार जब श्री राम और सीता माता मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर को चुना गया, तब कई लोग नकली शालिग्राम पत्थर ले आए, लेकिन इस पत्थर की योग्य पारख होने के बाद आखिर में नेपाल के गंडकी नामक नदी में असली शालिग्राम पत्थर मिल गया। इस नदी के तल से लगभग 6 करोड़ साल पुराने 2 बड़ी शालिग्राम शिलाएं बाहर निकाली गई। शिलाएं बाहर निकालने के पहले धार्मिक विधि भी कराई गई, साथ में नदी की माफी मांगी गई और विशेष पूजा की गई। इसमें नेपाल सरकार ने भी सहभाग लिया था। नेपाल सरकार से परमिशन लेने के बाद ही ये शिलाएं बाहर निकाली गई। इन दोनों शालिग्राम का वजन 14 और 26 टन है और इनकी लंबाई 7 फुट और चौड़ाई 5 फुट है और इसी पत्थर से प्रभु श्री राम और सीता माता की मूर्ति बनने वाली है। लेकिन श्री राम और सीता माता की मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम पत्थर को ही क्यों चुना गया, ये जानने के लिए हमें इस पत्थर का धार्मिक महत्व जानना होगा। हिंदू धर्म में बहुत से पत्थरों को शुभ माना जाता है, उनमें से ही एक शालिग्राम पत्थर है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं शालिग्राम का महत्व क्या है। इसके पीछे एक कथा है। जालंधर नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी रुंदा अतिशय पतिव्रता थी। जालंधर ने एक बार अपने बल के अहंकार में देवी पार्वती को पत्नी बनाने की हठ ठान ली और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवी रुंदा यह जानती थी कि भगवान शिव से जालंधर जीत नहीं पाएगा, इसीलिए अपने पतिव्रता के बल पर संकल्प लेकर तपस्या करने बैठ गई। जब तक जालंधर युद्ध में जीतकर नहीं लौटेगा, तब तक वह अटल रहकर व्रत में लीन रहेगी। ऐसे में देवताओं के लिए जालंधर को पराजित करना कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और रुंदा के पास पहुंच गए। रुंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह पूजा से उठ गई और चरणों को स्पर्श कर लिया। इससे रुंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में जालंधर मारा गया। जालंधर का सर देवताओं ने काट दिया और रुंदा के महल में पहुंचा दिया। रुंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि वह पत्थर के हो जाएंगे। रुंदा के शाप से भगवान विष्णु काले रंग के शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु पत्थर हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सृष्टि को व्याकुल देखकर भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं ने देवी रुंदा से शाप वापस लेने की विनती की। तब देवी रुंदा ने शाप वापस लिया, स्वयं को अग्नि को समर्पित करके भस्म बन गई और उसी भस्म से देवी रुंदा तुलसी रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम भी होगा, इसीलिए शालिग्राम को साक्षात विष्णु रूप माना जाता है और शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान सदैव निवास करते हैं। लेकिन ये शालिग्राम पत्थर नेपाल में ही क्यों पाया जाता है? देवी रुंदा के शाप से मुक्त होने पर भगवान विष्णु ने देवी रुंदा को यह भी वरदान दिया था कि तुम सदैव धरती पर गंडकी नदी के रूप में बहती रहोगी। तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। तुम्हारी जलधारा में ही मैं शालिग्राम शिला के रूप में निवास करूंगा। इस पत्थर को मेरा प्रतीक मान के इसकी पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए इसी वरदान के कारण शालिग्राम शिला गंडकी नदी से ही मिलती है। बताया जाता है कि 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। ये हो गई धार्मिक बात। लेकिन भौगोलिक स्थान के बारे में देखें, नेपाल की गंडकी नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो अधिकृत दस्तावेजों के अनुसार इसका नाम गुंडी गंडकी नदी होता है। नेपाल के दामोदर कुंड और आजू बाजू के परिसर में जो शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, उनको जग भर में काफी पवित्र माना जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिक और जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार इस पत्थर पर कीड़े के आकार के जो निशान दिखते हैं, इससे शालिग्राम पत्थर अमोनाइट नाम का जीवाश्म था। 400 दशलक्ष वर्ष पहले
डायनासोर सहित और भी जीवाश्म मौजूद थे। उसमें से ही एक अमोनाइट था। अमोनाइट एक समुद्री प्रजाति थी। डायनासोर के साथ जब और भी प्रजाति नामशेष हुई तब अमोनाइट भी लुप्त हुआ। जब भी कोई प्राणी मरता है तो उसके नष्ट होने के प्रक्रिया में उसकी हड्डियों का जो अवशेष बचता है उस पर सालों साल गाद, रेत के कण, मिट्टी का ढेर तैयार होता रहता है और उस अवशेष का रूपांतर एक पत्थर में होता है। आज भी जैसे डायनासोर के और उसके अंडों के अवशेष मिलते हैं वैसे ही अमोनाइट के भी अवशेष मिलते हैं जो शालिग्राम पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। शालिग्राम में जो आकार है वही अमोनाइट का आकार था, यानी कि शेल जैसा। ये पत्थर नेपाल में ही पाया जाता है क्योंकि 6-7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के भूमंडल में बदल हुआ था। इंडियन प्लेट्स और यूरोशियन प्लेट्स आपस में टकराकर हिमालय की निर्मित हुई। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स सरक गए। तब पृथ्वी के समुद्री भाग के जीवाश्म हिमालय की तलहटी में जमा हुए और गंडकी नदी हिमालय की तलहटी में है, इसीलिए शिलाग्राम पत्थर नेपाल में ही पाए जाते हैं। ये शिलाग्राम पत्थर बहुत मजबूत होते हैं और इसलिए कारागिर इस पर आसानी से डिटेल्ड मूर्ति बना सकते हैं। इसीलिए अयोध्या में इसके पहले जो प्रभु श्री राम की मूर्ति थी वो भी शालिग्राम पत्थर से बनी हुई थी और राम जन्मभूमि मंदिर के बहुत से स्तंभ शालिग्राम पत्थर से ही बनाए हैं। इतना ही नहीं, भारत के बहुत से मंदिर की पवित्र मूर्तियां शालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई है। इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम और सीता माता की मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर से ही बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। आपका अमूल्य वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।